सतगुरु शरणे जाएंगे तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागी। सतगुरु शरणे जाएंगे तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागी। सतगुरु शरणे जाएंगे उठ लागे सोरा, रार महानीच है, जय घट उपजे क्रोध सोई घट नीच है। उठ लागे सोरा रार महानीच है, जेहि घर जय क्रोध सोई घट नीच है। सतगुरु शरणे जाएंगे तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागी। सतगुरु शरणे जाएंगे तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागी। सतगुरु शरणे जाएंगे जो कोई गाली दे तो जवाब न दीजिए, गम अमृत तेरे पास घोरी क्यों न पीजिए। जो कोई गाली दे तो जवाब न दीजिए, गम अमृत तेरे पास घोरी क्यों न पीजिए। सतगुरु शरणे जाएंगे तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागी। सतगुरु शरणे जाएंगे तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागी। सतगुरु शरणे जाएंगे अमृत फल लिए हाथ, रुचे नहीं रार को, स्वान को यही सुभाव, गहे पुनी हाड़ को। अमृत फल लिए हाथ, रुचे नहीं रार को, स्वान को यही स्वभाव, गहे मुनि हाड़ को। सतगुरु शरणे जाएंगे तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागी। सतगुरु शरणे जाएंगे तामस जागे जवन सुभाव, छूटे नहीं जीव सो, नीम न मीठी होय, सींचे गुण घीव सो। जागे जवन सुभाव, छूटे नहीं जीव सो, नीम न मीठी होय, सींचे गुण घीव सो। सतगुरु शरणे जाएंगे तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागी। सतगुरु शरणे जाएंगे माला तेरे हाथ, कतरनी कांख में आग बुझी मत जान, दबी
तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए। सतगुरु शरणे जाय के काह भय बात, कहे तेरे पीव को ऊपर के सब बात, हले तेरे जीव को काह भय बात, कहे तेरे पीव को ऊपर के सब बात, हले सतगुरु शरणे जाय के तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए। सतगुरु शरणे जाय के कहीं कबीर विचार, समझ मन भावना, हंस गए सतलोक, बहुरी नहीं आवना। कहे कबीर विचार, समझ मन भावना, हंस गए सतलोक, बहुरी नहीं आवना। सतगुरु शरणे जाय के तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए। सतगुरु शरणे जाय के तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए। सतगुरु शरणे जाय के, सतगुरु शरणे जाय के। अभी हम लोग भजन गा रहे थे तो किसकी किसकी वृत्ति अर्थाकार थी, मतलब अर्थ समझ समझ कर गाया जा रहा था। चलिए अर्थ बताइए। सतगुरु साहब का बहुत ही प्यारा भजन, जो कि सरकार प्रभु जी को बेहद प्रिय था जो सरकार और अक्सर गुनगुनाया करते थे। सतगुरु साहब का बेहद प्यारा भजन और सरकार प्रभु का भी बेहद प्यारा भजन, जो अक्सर सरकार प्रभु गुनगुनाते रहते थे। सरल शब्दों में सतगुरु साहब इस भजन के अंतर्गत जीवों को एक तरह से आगाह कर रहे हैं, चेता रहे हैं कि सतगुरु के जब शरण में जीव आवे तो तामस को त्याग दे, तमोगुण का जो त्याग करने के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ तामस मतलब क्या है? तामसिक वृत्ति, तामसिक वृत्ति, काक वृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, यहाँ तामस का अर्थ क्रोध है विशेष रूप से, क्योंकि पूरे पद में क्रोध से ऊपर उठने की प्रेरणा दी गई है। और श्री कृष्ण जब राजस तामस सात्विक की चर्चा किए तो गुणों में एक ही श्लोक में वे 3 बार क्रोध 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 और अहंकार। तो यहाँ जो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं वे क्रोध को छोड़ने की बात कह रहे हैं। अब किस किस बात पर क्रोध आता है इसकी भी वे चर्चा करते हैं और क्या कहते हैं। यदि कोई भला बुरा कहते हैं, सामने वाला व्यक्ति कोई भी, यदि आपको कोई भला बुरा कहते हैं तो उठ नहीं लागे, तुरंत उसका प्रतिकार मत कीजिए, उससे झगड़ा मत करो। झगड़ा मत कीजिए। ये अगले का है कि अगला क्या बोल रहा है, अगला जानेगा कि क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। यदि कोई कहा वो ढोंगी है ढोंगी, बोला यहाँ से दरवाजा के पास, आग लग जाती है यहाँ बिना पेट्रोल का ही। होता है ऐसा?
और अंदर में इतना घूमने लग जाता है कि ऐसा अमुक व्यक्ति बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। और कभी कभी तो बाल में हम लोग उसको 4 बात चखा देते हैं, है ना, कि तुम बोलने वाले कौन होते हो। आग बबूला हो जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भला बुरा कोई कुछ भी कहता हो, उठकर उसके पीछे मत पड़ो, सुन लिया बस हो गया। भला भी कह रहे हैं, भला मतलब क्या होता है? कोई आपकी प्रशंसा कर रहा हो, चौकन्ना रहो, सावधान रहो, कहीं वो तुम्हारे दिल दिमाग में जगह तो नहीं बना रहा है, बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। सावधान रहो, कहीं तुम्हारा उसमें ढुलकाव तो नहीं हो रहा है। कहीं ढुलकाव हो रहा हो तो सोचो कि तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। जितनी गलतियां अथवा जितना धोखा खाता है व्यक्ति, वो ढुलकाव के कारण क्या से क्या हो जाता है जानते हो तुम लोग? श्रृंगी को भृंगी कर डाली, शायद कहरा में है ना। तो शास्त्र में उनकी कहानी आती है कि दशरथ जी को पुत्रेष्ठि यज्ञ करना था, मतलब पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करना था। और इस यज्ञ में निष्णांत मात्र श्रृंगी ऋषि थे। पर श्रृंगी ऋषि कदापि बाजार अथवा भीड़ भाड़ में नहीं आते थे। उनके पिताजी को डर था कि ये यदि शहर गया, नगर गया, तो फिर इसके मन में विवाह की वांछा जागेगी और उसके बाद ये विवाह करेगा, उसके बाद बच्चे आएंगे और उसी में वो मोहित रहकर अपना जीवन का जो कर्तव्य है उसे चूक जाएगा, ज्ञान की पराकाष्ठा को नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसलिए जैसे ही बच्चा आया, श्रृंगी जी का जन्म हुआ, उनके गुरु उनको नवजात शिशु को लेकर भाग गए जंगल, घनघोर जंगल, जहाँ कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई नहीं। वहीं श्रृंगी ऋषि रहते थे। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था दशरथ जी के लिए कि श्रृंगी ऋषि को लाया कैसे जाए। उसके पिताजी तो बिल्कुल ही नहीं आने देंगे। वे तो उनके पिताजी ठान के रखे कि मेरा बेटा जंगल में ही जन्मजात अवस्था में आ गया है, अब मृत्यु काल तक वन में रहेगा, किसी भी स्त्री पुरुष से नहीं मिलेगा। तो पिताजी तो आने देंगे नहीं। तो नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि उनको कौन लाएगा। तो एक गणिका थी, वो बोली कि हम ले आएंगे। लाना आसान नहीं था। तो गणिका वहीं छुपकर वन में रहने लगी और एक फलदार वृक्ष था, उससे फल लेकर श्रृंगी और उनके पिताजी का गुजारा होता था। श्रृंगी को वो बहुत पसंद था फल, तो उस फल के पेड़ पर थोड़ा शहद लगा दी गणिका। और जब श्रृंगी ऋषि फल तोड़ने आए तो उनको आश्चर्य लगा कि पेड़ में तो इस तरह कुछ होता नहीं है, ये क्या है जो तुम लोग मतलब अपना क्या कहते हैं संदेह दूर करने के लिए ऐसे थोड़ा सा करते हो और चाट के देखते हो कि ये क्या है। तो श्रृंगी ऋषि भी उस पेड़ में जो शहद था थोड़ा चिपचिपा था, थोड़ा सा उंगली लेके चाटे तो उनको बहुत टेस्टी लगा। जिंदगी में ऐसा टेस्टी और मीठा का तो वो स्वाद ही नहीं लिए थे, क्योंकि उसके पिताजी बहुत चौकन्ना रहा करते थे कि किसी चीज़ में ये ढुलक ना जाए। तो उसको शहद नहीं खाने देते थे, गुड़ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मीठा चीज़ नहीं।
और पहली बार मीठा चीज़ खाए तो श्रृंगी जी का तो एकदम वाचे खिल गई कि ये तो अद्भुत, जितना हो सकता था उसको उंगली से समेट समेट कर खाए, उसके बाद जीभ से भी चाट लिए। अब दूसरे दिन जब फल खाने का समय हुआ तो श्रृंगी जी को उत्सुकता थी कि उस पेड़ के पास जाते, शायद आज फिर से रस गिरा होगा। तो वहाँ पर गए, देखे फिर से उतना दूर लगा हुआ है कुछ चिपचिपा सा चीज़, फिर से चाट के देखे वही स्वाद, तो अब उनको शहद की चाट लग गई। जीभ से पूरा चाट के साफ कर देते, दूसरे दिन आते, उत्सुकता रहती कि कब सुबह हो, कब सुबह हो, जो कि देखे कि फिर से वो अनमोल चीज़ आया कि नहीं। अब नित्य प्रतिदिन चाटने लगा। फिर एक दिन तो आश्चर्य हुआ कि वे देखे कि वो चिपचिपा चीज़ तो पेड़ पर लगा ही हुआ है, पेड़ के नीचे कुछ रखा हुआ भी है। क्या रखा हुआ है? तो उनको लगा ये भी टेस्ट करना चाहिए, शायद अब कोई इस पेड़ पर देवता रहने लगा हो, उनके लिए कुछ विशेष चीज़ हो अथवा देवता ही रखा हो, तो वो उसका स्वाद ले लेकर खाएं। बहुत ज़्यादा टेस्टी पूड़ी कचौड़ी इत्यादि और रंग बिरंगे तरह का भोज्य पदार्थ वहाँ रखा हुआ था। भर पेट डटक के खाएं, जो बचा सो ही छोड़ दिए, मधु चाट लिए और फिर अपने घर आ गए। अब नित्य उनको उत्सुकता होने लगी कि आज पेड़ के नीचे क्या होगा, आज देवता जी पेड़ के नीचे क्या रखेंगे, अब आज क्या होगा। अब सब पेड़ों को वो भूल गए और उस पेड़ के पास जाने लगे। और वहाँ नित्य प्रतिदिन नए नए व्यंजन होते। वो तो उस देवता के फैन ही हो गए, अदृश्य देवता के। अद्भुत, ये धरती का हिस्सा है ही नहीं, अद्भुत। नित्य प्रतिदिन अलग अलग, नित्य प्रतिदिन अलग अलग व्यंजन। और कभी कभी यदि रसगुल्ला और गुलाब जामुन काला उनको बहुत टेस्टी लगा, अब अलग अलग आकार में गुलाब जामुन आने लगा। फिर क्या हुआ होगा बताओ। एक दिन पुकारे कि कौन है, तो गणिका सामने आ गई। उनको लगा कि ये कौन सा जानवर है, ऐसा जानवर तो दिखा नहीं। शेर देखे, बंदर देखे, भालू देखे। वो रोज रोज अब गणिका देने लगी उनका भोजन, और श्रृंगी ऋषि एकदम उस गणिका के पीछे पागल हो गए। गणिका बोली, ऐसा ही नित्य प्रतिदिन खाने को मिलेगा यदि तुम मेरे साथ चलोगे। सब कुछ के लिए तैयार हो गए श्रृंगी जी, और उनको अयोध्या ले आया गया। वहाँ उनके द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और अच्छा भोजन, स्वादिष्ट व्यंजन के लिए फिर उन्होंने विवाह भी किया। ये सब क्यों हुआ? ढुलकने के कारण। ढुलकना, किसी को भी कोई आदमी पागल बना सकता है यदि व्यक्ति उसमें ढुलक जाए। ये मनुष्य मन की बहुत कमज़ोर कड़ी है। आप लोग को ऐसा पता है? आप लोग के जीवन में ऐसा होता है कि जो आपकी प्रशंसा करता है और मतलब आपका गुणानुवाद करता है तो आपको
अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है, और जो आपकी प्रशंसा करता है उसकी ओर ढुलकने की पूरी संभावना होती है कि नहीं? थोड़ी जो कोई आपके आगे पीछे डोलने लग जाए, आपकी सेवा करने लग जाए, आपके कार्य में हाथ बटाने लग जाए, तो क्या होता है? और फिर आंख में पट्टी बंध जाती है। उसके विरुद्ध में हम लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। आज के समय में बच्चों को देख लो, किसी ने उसके थोड़ा आगे पीछे किया, आसपास डोला और जताया कि वो उससे बहुत प्रेम करता है, उसके बाद उसके लिए जिसके प्रति लग रहा है कि वो प्रेम करता है अथवा करती है, उसके लिए वो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है। अगर जरूरत पड़ा तो माँ बाप का खून खराबा भी कर सकता है कि नहीं भाई? हमारे तो उसी वही सबसे सही है। मर जाने को तैयार हो जाता है, ये ढुलका हुई तो है। और दोस्ती कैसे हुई होगी? किसी का कलम गिर गया होगा, अगला उठा के दे दिया, अगला बोला थैंक यू, बस हो गई दोस्ती। अरे वो व्यक्ति अमुक कलम गिर गया तो उठा के दे दिया। हम लोगों का दिमाग का स्क्रू कितना ढीला है, सोचो। अथवा कोई भी छोटी छोटी बात में आदमी ढुलक जाता है। ढुलक गया, आँख में पट्टी, फिर कुछ भी उचित अनुचित सब हो सकता है। ये ढुलकू महाराज को सबको प्रणाम करना चाहिए और कहना चाहिए कि हम लोग को बकस दीजिए। टीचर लोग हैं, अगर कोई छात्र उसके इर्द गिर्द डोले तो टीचर लोग ढुलक कर उस पर उसका नंबर बढ़ा देते हैं। बढ़ाते हैं, ऐसा होता है हर जगह ऐसे ही है। ये ढुलकना अपने आप में काल है। हमारी विवेक की आँखों को कुंद करने में समर्थ है ये ढुलकना भी और चिढ़ना भी। आप यदि कटुभाषियों के प्रति चिढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप जान लीजिए कि कोई आपकी प्रशंसा करेंगे तो वहाँ अनिवार्य रूप से आप ढुलकेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आपको द्वेष हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका राग है। राग के बिना आपको द्वेष हो ही नहीं सकता है। और जहाँ द्वेष है वहाँ राग है, और जहाँ राग है वहाँ द्वेष है। वैसे ही जहाँ ढुलकना है वहाँ ही तिरस्कार पाने पर आग बबूला होना भी स्वाभाविक होगा। और यदि आप आग बबूला होते हैं तो वहाँ निश्चय ढुलकने की प्रवृत्ति है। और सद्गुरु कबीर साहब यहाँ सावधान करते हुए कह रहे हैं कि तो तुम तमोगुण को छोड़ दो, राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो। भली बुरी कही जाए तो उठ नहीं लागे। भला बुरा कोई कहता हो तो उसके पीछे लगो मत। अच्छा कहा वो भी वाह, और कोई निंदा कर दिया, कोई कटु बोल दिया तो भी वाह। बताइए, किसे पूछे कि कोई कटु बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? कौन बोलेगा? कोई कटु बोलता हो तो हम लोग क्या करेंगे? मंजू बहन, चलो बताओ। मन में कुछ नहीं होगा।
अच्छा, और तुम नारायण? को बेमतलब आलोचना कर रहा है तो दिमाग का क्या होगा? क्या नहीं होगा? सावधान, तुम मन पर ढुलक मत जाओ। हो जाए एक दिन परीक्षा। आप लोग क्या गौर किए हैं कि व्यक्ति किसी के प्रति ढुलकता है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसमें और भी अवगुण आ जाते हैं। सो आप लोगों ने कोई अनुभव किया है? उसमें है कि उसकी हर गलती को मैंने अनदेखा कर देना। उसकी बात ही जाने दीजिए, दूसरे के प्रति भी उसकी गलती होने लग जाती है। थोड़ा इसका विश्लेषण करके बताओ कि क्या हो सकता है। जैसे एक ढुलक गया तो दूसरे के प्रति भी गलती हो सकता है। अब आप सोचिए, आपके कोई बेटे हो अथवा बेटी हो, किसी के प्रति ढुलक गया और आप उसको समझाते हैं कि नहीं, वो तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, उससे दोस्ती उचित नहीं है, तुम लोग अपना पढ़ने लिखने पर फोकस करो। अगला वो ढुलकता है, अगला का उसमें वेग है, और आप उसको कहते हैं ऐसा ये उचित नहीं है, तो उसके भीतर चिड़चिड़ापन आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, छोटी छोटी बेमतलब की बात में वो चिल्लाएगा। माँ बाप क्या, कोई भी उस पर कहाँ का बादल कहाँ बरस जाएगा सो कौन जानता है। आप लोग को अनुभव है इसका। एक व्यक्ति के भीतर एक अवगुण होता है, कोई भी अवगुण हो, अगर कोई शुभचिंतक हो या उसका मित्र हो या और कोई हो, उसको थोड़ा खोजता है और उसके मन के प्रतिकूल होता है वो बात, तो व्यक्ति कौन कौन सी गलती करेगा सो पता नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे पतंग के साथ साथ पूँछ भी उड़ती है। पूँछ में उसका क्या कहते हैं, उस पतंग की पूँछ को पूँछ ही कहते हो ना? हाँ, तो उसके पूँछ में डोर नहीं लगा हुआ है, और अगर 4 पूँछ बना दीजिए तो चारों पूँछ उड़ेगा कि नहीं? पतंग का संगति होने के कारण चारों पूँछ भी आकाश की सैर कर लेता है। तो वैसे ही एक अवगुण कोई अंदर में उभरता है तो उसके साथ उसके सहयोग से अनेक अवगुण पनप सकते हैं अथवा पनपते देखा जाता है। गुरुमत सीखते तो हैं सब समाज से ही। इसका मतलब है कि साक्षी होने में फायदा बहुत है। समझ रहे हो मेरी बात? साक्षी होने पर दूसरों को देख देख कर भी, दूसरों के हाव भाव, दूसरे के रहन सहन, दूसरे के बात व्यवहार से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और अपने आप को सुरक्षा कवच के घेरे में लिया जा सकता है। एक अवगुण हजारों अवगुण को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। इसीलिए एक कोई अवगुण ऊपर दिमाग में उपज रहा हो तो सबसे पहले जानना चाहिए कि इस अवगुण को रफा दफा करो। उस अवगुण में हम लोगों का साथ ना हो, मतलब उस अवगुण में हम लोग ढुलक ना जाए। ऐसा ना हो कि उस अवगुण को हम
हमारा बहुत प्यारा लगने लग जाए। क्या आप लोग ऐसा अनुभव किए हैं जीवन में कि कोई एक अवगुण पकड़ाता है और मन उसके बारे में संकल्प विकल्प करने लग जाता है उस अवगुण के बारे में, और यदि आप में साक्षित्व है थोड़ा बहुत भी, तो वो उसके विरुद्ध में, उसके ढुलकने के विरुद्ध में अपना उपदेश करता है ना अंदर का साक्षी कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इधर उपदेश कर रहे हैं, आप इधर जान रहे हैं कि ये गलत है, और इधर मन वही कर रहा है जो उसको पसंद है। ऐसा आप लोगों ने देखा है? दमदार में नहीं बोलते हो आप लोग, मनोविश्लेषण करोगे तो देख पाओगे। इधर एक मन है कि नहीं बेकार का बात है, और जब तक मन में रहता है कि ये बेकार का बात है तब तक तो खराब वाला मन चुप है, लेकिन जैसे एक पल में ही उधर फिर खराब मन। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अच्छा मन अपना शोर मचाता रहता है और खराब मन जो आकाश पाताल एक करना वो करते रहता है। ऐसी स्थितियाँ हम लोगों में है या नहीं? जिसको ये अनुभव है जरा हाथ उठा तो। वाह, बहुत सारी बहन लोग ज्ञानी है, तपस्वी है। जिसको नहीं पता चल रहा है तो निश्चय ही वो साक्षित्व में कमी है, वरना अभी फिलहाल अधिकांशतः लोगों को ऐसा ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहले शरीर को कंट्रोल किया जा सके, और वो भी मन का जब वेग आता है तो शरीर को भी कंट्रोल कर पाना बहुत कठिन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका दुहाई दो तुम लोग कि गुरु माँ ही तो बोले कि मन में जब वेग आता है तो शरीर को कंट्रोल कर पाना बहुत कठिन है। वही तो हो रहा है ऐसा, तो हम क्या करें? ऐसा नहीं, हर हालत में मन में वेग हो और अंदर का विवेक, अंदर का ज्ञान, अंदर का समझ की वो उपेक्षा करता हो, तो भी समझो कि ये मेरा मानव तन निरर्थक जा रहा है, क्योंकि अभी तक हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं हुआ, बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा उपाय करना होगा। एक साधारण उपाय है कि अपने भीतर ऑक्सीजन को बढ़ाइए। ऑक्सीजन बढ़ाना मतलब गहरी सांस लेने की आदत सीखिए कि आप चलते फिरते हो, उठते बैठते हो तो हम अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लें। इसीलिए तो प्राणायाम का हमारे पूर्वजों ने सिद्धांत प्रकाशित किया अष्टांग योग में। इसीलिए तो पतंजलि जी ने प्राणायाम को भी रखा ना। अनुलोम विलोम इत्यादि क्या है? आपके भीतर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को भरना। आप अपने ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे तो आपकी प्राण शक्ति पुष्ट होगी। याद रखना कि हम लोगों का मन इस तरह से संरचित नहीं किया हुआ है कि उसके इशारे पर हम नाचें, अथवा हमें मन का बधुआ मजदूर बना के पैदा नहीं किया गया है। मन हमारे वश में रहे और हम उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य लें, इसलिए मन का निर्माण हुआ है। पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम लोगों में प्राण शक्ति कमजोर है, इसलिए मन इत्यादि सब रुग्ण हो गया है। तो यदि हम प्राण शक्ति को बढ़ाएंगे तो फिर धीरे धीरे हमारे में क्षमता विकसित होगी कि हम मन को अपने कंट्रोल में रख सकें। ठीक है, आज इतने ही रहने दो, 15 मिनट ज़्यादा हो गया। 2 लाइन सदगुरु शरणे जाए के भले बुरे, जल्दी गाइए, शुरू कीजिए। सब कोई एक साथ गाओ तेज के साथ और संकल्प लेंगे
कि भली बुरी कही जाए उठनी लागिए। बुलंद आवाज में गाओ कि मन भी सहमे मन भी डरे, है ना। चलिए। सतगुरु शरण में जाए